अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान अनीस AKR फाउंडेशन से हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो इदारा चला रहे हैं AKR फाउंडेशन, हम अलग अलग जगहों पर विज़िट करते हैं। वहाँ पर जाकर उन लोगों को देखते हैं जो कि मोहताज हों या फिर जिनके सही से रोज़ी के वसाइल ना चल रहे हों, या फिर कोई ऐसे बेबस लोग हों जो कि काम वगैरह नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम मियाँ चन्नू डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के एक एरिया में मौजूद हैं, जहाँ पर हमें ये मिले मुनीर साहब। तो जी मुनीर साहब, आप ज़रा नाजरीन को, दोस्तों को बताएंगे कि क्या आपका मसला हुआ? आपने बताया कि आपका कोई एक्सीडेंट हुआ। तल में दाड़ने काम करता। गड्डी टाप गई अब तू। हाँ जी, वो समझ तल में दाड़ने काम करता। मेरे गले पीछे हुए है। निक्के निक्के बच्चे ना मैं मांग पहन तक खवाइंदे। बिल्कुल। अब देखें, जैसा कि आपको बताया गया कि इनका जो नीचे वाला धड़ है वो काम नहीं करता। आज से भाई ने बताया कि 10 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के अंदर तकरीबन गाड़ी इनके ये नीचे वाले धड़ के ऊपर से गुजर गई थी, जिसकी वजह से वो बेजान हो चुका है। ठीक है, अब हालांकि ये एक नौजवान शख्स हैं, आप इनकी उम्र भी देख सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इनका नीचे वाला धड़ पूरा बेजान है। और तकरीबन 10 साल से ये एक ही चारपाई के ऊपर पड़े हैं और कोई भी काम वगैरह नहीं कर सकते। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल इनकी उम्र। गुजारा बच्चे तो चलाई जाए। बिल्कुल। आपने मुनीर साहब बताया कि बच्चे भी जाते हैं भट्टे के ऊपर मजदूरी करते हैं, तो जरा नाजरीन को बताएंगे वो कितना कमा लेते हैं? ये जी 100 200 आमदनी निक्के निक्के बच्चे ये गाड़ी अच्छी लग गई है। बिल्कुल। अब देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल 6-6 7-7 साल इनकी उम्र होगी, इससे ज्यादा उम्र भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल ये भट्टों के ऊपर जाते हैं, अपने बाप का सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि महंगाई का दौर जा रहा है, जिस दौर में आटा तकरीबन 150 का किलो है, उस दौर के अंदर छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, ईंटें निकालते हैं और वहां से सारा दिन काम करने के बाद 100-150 रुपया वो लाते हैं। आप घर की हालात देख सकते हैं कि सिर्फ एक छोटा सा कमरा, एक ब्याह खंडर में इनका एक छोटा सा कमरा है, जहां पर ये अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम सबका हक बनता है कि हम इन जैसे लोगों की मदद करें, क्योंकि मुसलमान होने के नाते हम सबका ही हक बनता है। बाकी आप थोड़ा बहुत नाजरीन को बताएंगे कि आपने इलाज इसके करवाने की कोशिश की है, यानी कि जो आपकी बीमारी है ये तलमदार जी नाम टप गया गड्डी, मेहरबानी हो तो बड़ी गल है। इलाज मेहरबानी हो जाती तो अल्लाह तंदुरुस्ती देवे थानू रब सुना खुदा की। हाँ, तो देखें, जैसा कि आपने सुना कि मुनीर साहब ने आपको बताया कि नीचे वाले धड़ के ऊपर से जब गाड़ी गुजर गई थी तो ये पूरा बेजान हो चुका है। ठीक है, इसका जो इलाज है वैसे तो हो भी जाता है, लेकिन ये है कि पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है और ये तकरीबन बहुत ही माज गरीब हैं, यानी कि सिर्फ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि भट्टों पे जाते हैं, थोड़ा बहुत कमाते हैं और उनके घर का थोड़ा बहुत निजाम चलता है। लेकिन बिल्कुल, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता, यानी कि इनको ये भी नहीं पता होता कि अगर आज हमने खाई है तो रात को हम खाएंगे या नहीं खाएंगे। बाकी ये भी किसी की जगह पर बैठे हैं, जैसे यहाँ के एक मौजूद इंसान है, ये वाजिद भाई, इन्होंने बताया कि ये किसी की जगह पर बैठे हैं, वो भी एक छोटा सा कमरा है। तो देखिए, हम सब झड़का दे अंदर कदी अंदर ठीक है जुगी पार सड़सा कदी कोश बैठे सिर दे तो जो को खीती रखे चौका तो बच्चे निके निके वल्ली बैठे हैं जी, वसीला हो रहा है कोई ना। चलें, कोई मसला भी नहीं है, इंशाल्लाह ये पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन्हें घर भी बना के देंगे, जैसे जैसे हमारे दोस्त देखते हैं। सबसे ये अपील है मुनीर साहब की और हमारी, हाथ जोड़ के कि देखिए, आप सब तकरीबन इनका सहारा बने, इनका सहारा बने। कोई ज़्यादा इनकी नहीं मदद कर सकता तो सिर्फ 5-5 10-10 रुपए भी आप अगर इनकी मदद करते हैं तो ये भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि इस नेक काम में आपका एक हिस्सा होगा और इसका अजर आपको आखिरी दम तक मिलेगा। जब तक इनके बच्चे यानी कि बड़े नहीं होते, जब तक वो पलेंगे, आपको भी अल्लाह पाक इसका अजर देगा और ये हम सबका फर्ज है कि एक दूसरे मुसलमान की मदद करना। तो देखिए, सबसे जितना हो सकता है आप लोग मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि देखिए आपके ज़रिए कोई और लोग भी इन्हें देखें, इनकी मदद करें और इनके घर का निज़ाम चले। बाकी मुनीर साहब के साथ मैंने बात की थी कि इन्हें मैं इंशाल्लाह जो इलाज का ज़िम्मेदारी है वो मैंने उठाई है कि मैं कहीं ना कहीं से इनका इलाज मैं ज़रूर करवाऊँगा, जब तक यानी कि मेरी ज़िंदगी है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इनका इलाज ज़रूर करवाऊँगा। बाकी आपने बताया था कि यानी कि अभी आपके घर में आटा तक भी नहीं पड़ा, सर्दी की जोर की वजह से छोटे बच्चे काम पर भी नहीं जा सकते।
तो देखिए अगर अभी हम आपको 1 महीने का तकरीबन राशन दे दें जिससे वक्ती तौर पे आपका गुजर बसर हो जाए, बाकी जैसे जैसे हमारे दोस्त मदद करेंगे हम आपकी जरूर करेंगे। A few minutes later. ये मुनीर साहब 1 महीने का तकरीबन राशन है, तो इससे ये है कि आपके घर का वक्ती तौर पे गुजर बसर जरूर चल जाएगा। बाकी ये है कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको तकरीबन देते रहेंगे इसी तरीके से हर महीने का राशन। और आपसे भी यानी कि हम ये दरख्वास्त करते हैं कि देखें इससे आगे इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी आने का मौका नहीं देंगे, जैसा कि AKR फाउंडेशन ने कभी किसी को परेशानी का मौका नहीं दिया। तो इंशाल्लाह इन बच्चों की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी उठाएंगे। बस आप भी दुआ करें अल्लाह पाक के सामने। बाकी अल्लाह पाक ने इंसानों को वसीला बनाना होता है और आप इनके लिए वसीला बने। आप वीडियो को इग्नोर ना कीजिएगा। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हमारी 5-10 यानी कि इसके अंदर ऐड होने से मिलने से किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, लेकिन ये गलत है। इसी तरीके से लाखों लोग, हज़ारों लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, तो आप इनका सहारा बने। बाकी इंशाल्लाह बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा उठाया जाएगा, हर महीने इंशाल्लाह आपको राशन भी देंगे। बाकी यही है कि आप सब इनके लिए दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर मुझे कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो नीचे मेरे नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। बाकी आप थोड़ा बहुत बताएंगी कि यानी कि ये मुनीर साहब को आपने कहीं कभी किसी को चेक करवाया? नहीं भाई कोई ना, खर्चा ही नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि तकरीबन प्यारे सिरसा वाले कोई नहीं भाना बिरा, हर कोई दूर हो गया। मेरा बिरा इन दिवादी लगदी उल्टा आग दुख दी पई तो आ जाते जो नहीं है तो ना ही सही। किसी का कोई नहीं, जाट भाना बिरा जेड़ी इमदाद देंदे थोड़ी घनी रब सुन दी जाता। देखें जिस तरीके से आपने सुना है कि देखिए जो अपने होते हैं वो बेशक अपने होते हैं, लेकिन ये है कि आजकल जो दौर जा रहा है तो कोई यानी कि इनकी मदद नहीं करता। अगर मदद करता है तो 5-10 इस तरीके से वो एक मांगने वाले को दिया जाता है, लेकिन फिर भी कोई इनका सहारा नहीं बनता। तो देखिए इनके अगर अभी इनके जो शोहर हैं वो अगर वो काम नहीं कर सकते, उनका धड़ बेजान है। देखें अगर यहाँ पर अगर कोई जवान इंसान ये वीडियो को देख रहा है तो अगर हमें हमारे कारोबार में से, बिजनेस में से थोड़ी सी कम अर्निंग होती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। आप यही सोचें कि ये भी एक जवान शख्स है जिसका नीचे वाला धड़ बेजान है और तकरीबन इतने वो क्राइसिस से गुजर रहा है, इतनी वो जिल्लत से गुजर रहा है। तो आप खुद सोचें कि उसके दिल में क्या जाता होगा कि उसके छोटे छोटे बच्चे जिगर के टुकड़े भी भट्ठों के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो भी तकरीबन 100-150 के लिए, जिनसे सिर्फ ये एक टाइम का खाना खा लेते हैं। तो आप ही आज ही इनकी मदद करें, इनका सहारा बने। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको वसीला बनाएगा इसी तरीके से, और अल्लाह पाक हमें इन सब का अजर देगा। बाकी इसी के साथ AKR फाउंडेशन के साथ आपका दोस्त अनीस